हेलो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे एसिड बेस एंड सोल्ट, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो तक हम लोगों ने जो पीएच स्केल था, उसके बाद पीएच स्केल का काम क्या होता है, क्या करता है, ठीक है, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। कुछ इंडिकेटर बारे में भी देखा था, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। हम लोग का ये जो दिनचर्या है, ठीक है, हम लोग का ये जो एवरीडे लाइफ है, इसमें पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। हम लोग का जो अभी का जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सोल्ट में। तो देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, हम लोगों का जो बॉडी है, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। मतलब हम लोग का जो बॉडी है वो वर्क्स करता है 7.0 से लेकर 7.8 के रेंज में, ठीक है। तो हम लोग पहला क्या पॉइंट हो जाएगा कि हम लोग का बॉडी कितना पीएच के रेंज में वर्क करता है, 7.0 टू 7.8। इसके अंदर में क्या करता है, घूमता है, मतलब इसके अंदर में ही हम लोग का पीएच होता है हम लोग का बॉडी का। नेक्स्ट होता है व्हेन पीएच ऑफ, यहाँ पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछ लेता है कि एसिड रेन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड रेन क्या होता है ये पूछ लेता है, बहुत बार पूछता है। तो देखो एसिड रेन व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। वो जो हम लोग का एसिड रेन होता है, हम लोग का जो रेन वाटर होता है, उसका अगर पीएच 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है, लेस देन 5.6 हो जाता है, तो हम लोग उस वाटर को बोलते हैं एसिड रेन, या फिर उस रेन वाटर को बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एसिड रेन या फिर व्हाट इज एसिड रेन, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो देखो एसिड रेन हम लोग पता चल क्या किया कि व्हेन पीएच ऑफ वाटर, किसका, कौन वाटर, रेन वाटर, ठीक है, लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन, ठीक है। नेक्स्ट तो देखो, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हम लोगों का जो दांत खराब होता है, टूथ हम लोग का जो डीके होता है, ठीक है, वो तभी डीके होता है जब हम लोग का बिलो 5.5, अगर पीएच का वैल्यू 5.5 से नीचे आ गया है, तब हम लोग का जो टूथ है वो क्या हो जाता है, डीके हो जाता है, ठीक है। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक सवाल बनता है कि ऐसे एग्जाम नहीं पूछता, जनरली हम लोग का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो उसमें पूछ लेता है कभी कभी कि देखो हम लोग का जो पूरा बॉडी में, हम लोग का ये जो पूरा बॉडी है, इसमें सबसे हार्डेस्ट लेयर जो होता है, ठीक है, वो हम लोग का यहाँ पर ही होता है, उसको बोलते हैं टूथ एनामेल, टूथ एनामेल बोलते हैं। हम लोग का बॉडी का हार्डेस्ट लेयर को टूथ एनामेल बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या है, हार्डेस्ट लेयर है, और ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है। तो टूथ एनामेल याद रखना कि हम लोग का बॉडी का हार्डेस्ट लेयर होता है टूथ एनामेल, और कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है, ठीक है। ये हुआ कुछ हम लोग का पॉइंट, जो हम लोग डेली, हम लोग का जो एवरीडे लाइफ में हम लोग का जो पीएच का इंपॉर्टेंस होता है वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ हम लोग का होता है एसिड और बेस का कंप्लीट, ठीक है। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे सोल्ट्स के बारे में। हम लोग का चैप्टर में 3 चीज दिया गया था, एसिड, बेस एंड सोल्ट। तो हम लोगों ने देख लिया है एसिड को, बेस को देख लिया, उसका डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या करता है, सब लोगों ने देख लिया, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे सोल्ट के बारे में। तो यहाँ इस वीडियो पे हम लोग सिर्फ सोल्ट का कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, और नेक्स्ट में हम लोग का जो 5 सोल्ट दिया गया हम लोग का बुक में, कॉमन सोल्ट वगैरह हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो पहला सोल्ट, तो पहला क्वेश्चन आता है सर सोल्ट बनता कैसे, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा ना, बनता कैसे सोल्ट, ठीक है। तो देखो सोल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से बनता है। जब एसिड और बेस में रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तब उसी को जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनने का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो सोल्ट होता है, ठीक है। तो सोल्ट कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होता है तभी सोल्ट बनता है। जैसे देखो ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद बनता है सोल्ट, और उसके साथ बनेगा वाटर। तो हम लोग का सोल्ट कैसे फॉर्म होता है देख लिया हम लोगों ने कि एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है कि सर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो कैसा, क्या सोल्ट बनेगा, ठीक है। सोल्ट जो होगा एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा, ठीक है। अब सोल्ट है तो एसिडिक सोल्ट भी होता है, बेसिक सोल्ट भी होता है, ठीक है। तो देखो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और बेस भी स्ट्रॉन्ग हुआ तब जो सोल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सोल्ट होगा। क्या बोला मैंने कि अगर हम लोग का एसिड जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया और बेस भी अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो हम लोग का जो सोल्ट है वो बनता है न्यूट्रल सोल्ट।
क्या बनता है, न्यूट्रल सोल्ट, और इसके साथ साथ बनता है वाटर। जैसे हम लोग का मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है वो है NaCl का, ठीक है। जैसे हम लोग का स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो सोल्ट बनाते हैं वो होता है न्यूट्रल सोल्ट, जिसका नाम है NaCl। जो हम लोग सोल्ट का जो पहला 5 सोल्ट दिया गया है, इसमें जो 1 नंबर वाला है वही है कॉमन सोल्ट, सोडियम क्लोराइड। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में कैसे बनता है ये सब वगैरह, उसका यूजेस क्या ये पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो सोडियम क्लोराइड, ठीक है। मतलब जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्शन करके जो बनता है सोल्ट, उसे बोलते हैं न्यूट्रल सोल्ट, और न्यूट्रल सोल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, और इसके साथ साथ क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये दोनों अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तब अच्छा, ठीक है, न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। अगर एक स्ट्रॉन्ग हुआ और एक वीक हुआ तो, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया और अगर बेस वीक हो गया, तब सोल्ट जो होगा उसका नेचर कैसा होगा। तो देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और बेस वीक हुआ तो जो सोल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है, ठीक है। तो पावर किसका ज्यादा है, एसिड का, तो सोल्ट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक सोल्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा, ठीक है। देखो एग्जांपल जैसे दे सकते हैं हम लोग का स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन सा आता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग ले लिया H2SO4, ठीक है। और वीक बेस में आता है हम लोग का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक है। तो ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो बनेगा हम लोग का एसिडिक सॉल्ट MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, और इसके साथ बनेगा वाटर। अभी नेक्स्ट देखा हम लोगों ने कि स्ट्रॉन्ग अगर एसिड हुआ और वीक बेस हुआ तो एसिडिक हो जाएगा सोल्ट। अगर अभी आता है कि अगर एसिड हम लोग का वीक हो गया और बेस अगर स्ट्रॉन्ग हो गया, तब कौन सा सोल्ट बनेगा, तो ऑपोजिट है उसका सिर्फ। देखो यहाँ पर क्या था, एसिड स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, एसिड वीक हो गया, तो सिंपल है, जब यहाँ पर एसिडिक सोल्ट हुआ तो वहां पर क्या हो जाएगा, एसिड हम लोग का बेसिक सोल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका यहाँ पर पावर किसका ज्यादा है, बेस का, क्योंकि पावर क्या है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोल्ट बनेगा हो जाएगा बेसिक सोल्ट, क्लियर। तो सोल्ट जो बनेगा बेसिक सोल्ट, लेकिन इसके साथ क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहे तो देखो, वीक एसिड हम लोग क्या होता है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है, और उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो हम लोग का बनेगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, और उसके साथ बनेगा हाइड्रोजन H2, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सोल्ट्स का, कि सोल्ट कैसे बनता है, ठीक है। एसिडिक सोल्ट कब बनेगा, बेसिक सोल्ट कब बनेगा, न्यूट्रल सोल्ट कब बनेगा, ठीक है। ये कुछ इंट्रोडक्शन रहा। और हम लोग का जो डेली लाइफ में, हम लोग का जो एवरीडे लाइफ में जो पीएच का इंपॉर्टेंस होता है, वो हम लोगों ने कुछ हम लोग पॉइंट में देख लिया। अगर इसको हम लोग एक साथ समराइज करेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, हम लोग का पहला हम लोग का बॉडी है वो रेंज में रहता है 7.0 to 7.8 के रेंज में रहता है। उसके बाद हम लोग का जो टूथ डीके होता है वो अगर 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है तब होता है। और हम लोग का जो एसिड रेन, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है एसिड रेन के बारे में, वो एसिड रेन होता है अगर 5.6 से कम हो जाता है, क्या रेन वाटर का पीएच का मान अगर 5.6 से कम हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि एसिड रेन है, ठीक है। यहाँ से एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद हम लोग देखा सोल्ट्स का कुछ बारे में, तो सोल्ट कैसे फॉर्म होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट बनता है, ठीक है। सोल्ट के साथ बनता है वाटर, ठीक है। अब सोल्ट बनेगा, कुछ सोल्ट एसिडिक भी होते हैं, कुछ सोल्ट बेसिक भी होते हैं। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सोल्ट एसिड होगा, कौन सा सोल्ट बेसिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो होता है कि अगर एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो ये अपना पावर ज्यादा दिखाएगा, तो जो सोल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा, ठीक है। और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो ये अपना पावर ज्यादा दिखाएगा, तो जो सोल्ट बनेगा वो बेसिक बनेगा, ठीक है। ये सिंपल सा एक था, और सबका हम लोगों ने एक एग्जांपल भी देख लिया। हम लोग नेक्स्ट से शुरू करेंगे। हम लोग का जो कॉमन सोल्ट दिया गया है, ठीक है, 5 सोल्ट हम लोग को दिया गया है, कॉमन सोल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ये सब दिया गया है। ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। आज इतना ही।